तो आज हम देखेंगे हमारे जो नया पाठ्यक्रम आया है एमए हिंदी द्वितीय वर्ष का, उसमें स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ एमए हिंदी द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम की रूपरेखा हम देखेंगे। इसमें नया पाठ्यक्रम है तो देखेंगे हम पेपर 1, उसका नाम है आधुनिक कविता। आप नोटबुक और पेन निकाल कर लिख कर भी ले सकते हो। इसके बाद पेपर 2 है, इसका नाम है समीक्षा सिद्धांत। और पेपर 3 का नाम हिंदी गद्य साहित्य। और पेपर 4 है हिंदी नव विमर्श साहित्य। और 4 है जो विकल्प में है जन संचार माध्यम भाग 1 यह है। तो हम देखेंगे आधुनिक कविता में कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में, यह हम देखेंगे। यह हम देखते हैं। तो आधुनिक कविता में सबसे प्रथम जो आधुनिक कविता है, और यह मैं कविताएं बताने से पूर्व आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही साहित्य के जो गिने चुने मौलिक हीरे होते हैं उनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखी हुई है। उसमें मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, यह है। तो सबसे प्रथम हमें मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती कविता देखनी है। आधुनिक कविता में भारत भारती कविता देखनी है। और भविष्य खंड का उद्बोधन 1 से 65 और 2 में भविष्य खंड का शुभकामना 1 से 165 से 140 तक। इसके बाद है कामायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई प्रसिद्ध महाकाव्य है यह। इसमें श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा इन 3 भागों को देखना है। और इसके बाद जो है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना, यह भी अच्छी रचना है, कुकुरमुत्ता। और इसके बाद है द्रुत पाठ में भी अच्छे लेखक है। उसमें सबसे प्रथम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। यह बहुत सशक्त रचनाकार है। और यह पाठ्यक्रम हमें नेट सेट की दृष्टिकोण से भी पढ़ाई करनी है, यह भी अच्छा है। और यह हम इसके बाद देखेंगे हम हमारा जो पेपर 2 है, उसमें 2 में देखेंगे। पेपर 2 में आधुनिक कविता तो हो गई हमारी। अब देखेंगे पेपर 2 में 2 का नाम है समीक्षा सिद्धांत। पेपर 2 का नाम समीक्षा सिद्धांत है। इसमें कौन कौन से सिद्धांत है देखते हैं। और इन पेपर के टाइटल के नीचे हमें किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। यह भारतीय समीक्षा सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत संस्कृत के काव्य सिद्धांतों की परंपरा का संक्षिप्त इतिहास मेन पॉइंट है। इसका मेन बिंदु है भारतीय समीक्षा सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत सब पॉइंट यानी सब बिंदु यह है संस्कृत के काव्य सिद्धांतों की परंपरा का संक्षिप्त इतिहास। और इसमें दूसरा सब पॉइंट है, यह है हिंदी काव्य सिद्धांतों की परंपरा का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद है उसी में पेपर 2 में समीक्षा सिद्धांत में दूसरा मेन बिंदु है रीतिकालीन एवं आधुनिक काव्य सिद्धांतों की परंपरा। इसमें सबसे प्रथम जो मेन पॉइंट है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत यह आचार्य भरत मुनि का है। इसमें सब पॉइंट है रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, रस के अंग, साधारणीकरण, सदय की अवधारणा और अलंकार सिद्धांत। आचार्य भामह के सिद्धांतों में देखना है मूल स्थापनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकार और अलंकार्य में अंतर। और इसके बाद है रीति सिद्धांत आचार्य वामन। रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं। और इसके बाद है 5वां वक्रोक्ति सिद्धांत, आचार्य
कुंतक। इसके पॉइंट है वक्रोक्ति सिद्धांत की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद। इसके बाद है हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां, ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना। और लास्ट पॉइंट है आलोचक। इसमें आलोचकों में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह यह है। अभी पेपर 3 हम देखने वाले हैं। पेपर 3 में हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं। पेपर 3 का जो नाम है वह है हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य में हमें देखना है सबसे प्रथम हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव एवं विकास, संक्षिप्त में परिचय। इसमें इस उद्भव विकास में सबसे प्रथम जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद, उनका उपन्यास गोदान रखा गया है। और उसके बाद हिंदी आत्मकथा विधा का उद्भव एवं विकास, इसका भी संक्षिप्त में परिचय देखना है। और इसमें हमें आत्मकथा देखनी है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद है हिंदी संस्मरण विधा का उद्भव एवं विकास, इसका भी संक्षिप्त में परिचय देखना है। और इसमें संस्मरण विधा में हमें संस्मरण देखना है राम वृक्ष बेनीपुरी का। इसमें माटी की मूर्ति यह रखा गया है और इसमें भी द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ में इसमें है जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, उषा प्रियवंदा, यह देखना है। और पेपर जो 4 है हमारा, वहाँ पेपर 4 में भी देखेंगे हम क्या क्या पॉइंट है और किन किन पॉइंटों का हमें अध्ययन करना है, यह हम देखेंगे। इसका नाम है हिंदी नव विमर्श एवं साहित्य। हिंदी नव विमर्श एवं साहित्य, इसमें पाठ्य विषय में रखा गया है सबसे प्रथम दलित विमर्श एवं साहित्य, अवधारणा एवं स्वरूप। दलित विमर्श की अवधारणा एवं स्वरूप कैसा है, यह हमें देखना है। और इसके अंतर्गत दलित विमर्श में संतप्त नामक रचना है, इसके लेखक सूरजपाल चौहान, यह हमें देखना है। इसके बाद है आदिवासी विमर्श एवं साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप। आदिवासी विमर्श की अवधारणा एवं स्वरूप भी देखना है। और इसमें रचना है आदिवासी विमर्श में डूब नामक रचना वीरेंद्र जैन की है। अल्पसंख्यक विमर्श एवं साहित्य, इसकी भी अवधारणा एवं स्वरूप देखना है। इसमें झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। इसमें दुर्ग पाठ में देखना है सुशीला डाकघोरे जी, निर्मला पुत्तूर, तुलसीराम, असगर वजाहत, तस्लीमा नसरीन आदि देखना है। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि जो स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत हिंदी में द्वितीय वर्ष का नया पाठ्यक्रम लागू किया गया था, उस पाठ्यक्रम की हमने संक्षिप्त में रूपरेखा देखी। इसमें हमने सबसे प्रथम देखा, प्रथम पेपर का नाम आधुनिक कविता, इसमें और दूसरे पेपर का नाम समीक्षा सिद्धांत, तीसरे पेपर का नाम हिंदी गद्य साहित्य और चतुर्थ पेपर का नाम हिंदी नव विमर्श एवं साहित्य है। और यह सिर्फ हमने तृतीय सत्र का यानी तृतीय सेमेस्टर का देखा है और चतुर्थ सेमेस्टर का हम बाद में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।